हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने बढ़ता हुआ लेक्चर ऑफ फूरियर सीरीज आ गया हूँ और एक और सवाल आपके सामने आज कराऊंगा और हम कुछ इसमें प्रूफ करने की भी कोशिश करेंगे। बात करते हैं, क्वेश्चन आपके पास है f of x is equals to x minus x square and x between minus pi to pi and prove that summation from n is equals to 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 and एन स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर ओवर 6। तो हम इसको आज प्रूफ करने की कोशिश करेंगे पाई स्क्वायर बाय 12 को। तो आइए प्रूफ करते हैं बाय फूरियर सीरीज। पहले लिखते हैं फूरियर सीरीज होती क्या है। फूरियर सीरीज आपके पास होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और आगे आपके पास आता है बाइनोम कोफिशिएंट ऑफ एन एक्स एंड प्लस बी एन और साइन एन एक्स हो जाता है और दिस इज कॉल्ड द फूरियर सीरीज। इसको मैं बोलता हूँ ये ए के बराबर है, मतलब इक्वेशन नंबर ए मान लेता हूँ। फिर इसमें हम लास्ट में देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ए नॉट इक्वल होता है 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एंड एफ ऑफ एक्स व्हाट शुड बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब मुझे ए नॉट यहाँ से आराम से मिल जाएगा, यही बताना चाह रहा हूँ ना भाई। आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी यही चीज अप्लाई करवाई थी, आज भी अप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कोशिश करते हैं। देखो बेटा, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहाँ से थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर देता हूँ। मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स डी एक्स एंड नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं बेटा ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई। अब यहाँ पे देखो इट इज एन ऑड फंक्शन, हाँ के ना, बिल्कुल ऑड फंक्शन है बेटा। क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या आएगा बेटा 0 माइनस, यहाँ पे क्या देखो इवन फंक्शन है बेटा 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ से ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई और माइनस 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके पाई तक हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो पाई पुट करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2 ओवर पाई और यहाँ से जब आपने पाई पुट किया तो जाएगा बेटा पाई क्यूब बाय 3 और 0 पुट करने से 0 रिजल्ट आएगा बेटा। पाई से पाई आउट कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास ए नॉट का जो फिगर आएगा वो कितना आएगा बेटा माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ए नॉट की वैल्यू निकालना समझ में आ रही होगी। बेटा पेन कॉपी लेके बैठना ताकि हर चीज समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा देखो अब बात करेंगे नेक्स्ट बायनोमियल कोफिशिएंट पर, ओ सॉरी फूरियर कोफिशिएंट पर। वो क्या होता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स व्हाट शुड बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आपका कितना आएगा बेटा कॉस एन एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए एन इज इक्वल्स टू बेटा 1 ओवर पाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हुए चलेंगे, स्प्लिट करना पड़ सकता है। क्या हो जाएगा बेटा माइनस पाई टू पाई, आपके पास एक्स के साथ कितना आ जाएगा बेटा कोसाइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा और आपके माइनस लगाओगे बेटा माइनस पाई टू पाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर के साथ कितना आ जाएगा बेटा कोसाइन एन एक्स आके डी एक्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखो दिस इज एन ऑड फंक्शन, यूं करके 0 कर दूं, ठीक है सर आप तो कर सकते हो, आप बड़े बच्चे हो। ए एन इज इक्वल्स टू बेटा 1 ओवर पाई और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2 भी लगा दूंगी, इवन फंक्शन है। मैंने कहा माइनस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई आपका कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा बेटा कोसाइन एन एक्स और डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, आपके पास क्वेश्चन यहाँ से निकल के बाहर आएगा। देखते हैं क्या करते हैं। मैंने कहा देखो बेटा ए एन इज इक्वल्स टू, मैंने कहा माइनस 2 ओवर पाई। अब यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे इसकी क्या करनी है बाय पार्ट्स करनी है। बाय पार्ट्स करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, सब अपना कोसाइन की इंटीग्रेशन होती है बेटा साइन एन एक्स और नीचे कितना आ जाता है एन आ जाता है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 0 से लेके पाई इंटीग्रेशन हो जाएगी और 0 से लेके पाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव लोबड़ा कितना आएगा 2x आएगा और इसका इंटीग्रेशन लोबड़ा कितनी आएगी साइन एन एक्स अपॉन एन आ जाएगी और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा और ऊपर वाली टर्म्स भी लिख ली होंगी और मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स को कोट कर देता हूँ। मैंने कहा आपके पास ए नॉट आया माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 3, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा चलो यहाँ से ये मिटा देते हैं।
अच्छा जी, आपके पास बकाया टर्म बची है। अब देखो यहाँ पे पाई पुट करो बेटा, साइन एन पाई बताया था जीरो होता है, जीरो पुट करो ऑब्वियसली जीरो होता है, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन क्या हुआ, जीरो हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे बेटा ए एन इज इक्वल्स टू -2/पाई। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा माइनस की साइन यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला 2 और n यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो गया। पाई के साथ क्या आ जाएगा बेटा, n आ जाएगा। और यहाँ पे इंडिकेशन कितनी आ जाएगी, 0 to पाई आ जाएगी। और यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, x टाइम्स साइन एन एक्स एंड डी एक्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पे पाई भी था तो मैं यहाँ पर पाई भी लिख लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब इसके अंदर देखो दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हो रहा है। मैंने कहा ए एन इज इक्वल्स टू 4/n पाई। और यहाँ पे जब मैं x को स्प्लिट करूंगा तो क्या आएगा बेटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय एन एंड नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना बेटा, 1 हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कोसाइन एन एक्स ओवर एन हो जाएगी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब जरा सा यहाँ पर भी लिमिट पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई। ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू 4/n पाई। और यहाँ से देखो बेटा पाई पुट करोगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस पाई और -1 to the पावर n। क्यों, कॉस में पुट करने से -1 पावर n आता है और 0 पुट करने से फंक्शन 0 हो जाएगा। और मैं ये n वाली टर्म जो है वो बाहर नहीं निकाली थी तो ये आ जाएगा n, ठीक है। माइनस, ये बेटा माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन एक और मरतबा कर देता हूँ। n मेरे पास है, ये हो जाएगा आपके पास साइन एन एक्स में कॉस की इंटीग्रेशन अगेन साइन होती है, नीचे क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। और यहाँ से लेकर इसके अंदर क्या पुट हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। अब देखो साइन है, 0 पुट करूँ, ये पुट करूँ, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन 0। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने कहा ए एन इज इक्वल्स टू 4 माइनस का पाई -1 to the पावर n ओवर n पाई की n। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा बेटा, पाई से पाई कैंसिल होगा। ए एन का रिजल्ट आपके पास कितना आया, -4 -1 to the पावर n ओवर n टाइम्स स्क्वायर। और ये आपके पास ए एन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसको मैं यहाँ कोट कर देता हूँ दोबारा से। मैंने कहा ए एन इज इक्वल टू कितना आया, -4 -1 to the पावर n ओवर n स्क्वायर आपके पास आ चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया मैंने ए एन कैसे कैलकुलेट किया। सिमिलरली बी एन कैलकुलेट करते हैं। चलो बी एन कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा यहाँ से लिखते हैं बी एन। What is the formula of natural Bn? Bn is equals to 1/pi integration from -pi to pi f of x minus x स्क्वायर आगे कितना आएगा बेटा, साइन एन एक्स एंड dx आ जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर बाय पार्ट्स का दोबारा यूज करते हैं। मैंने कहा देखो Bn is equals to 1/pi, यहाँ ब्रैकेट बनाता हूँ। मैंने कहा x के साथ अलग कोड कर देंगे -pi से लेकर पाई तक। और ये जाएगा आपके पास साइन एन एक्स एंड dx हो जाएगा। एंड नेगेटिव -pi to पाई एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा, साइन एन एक्स हो जाएगा। और कितना आएगा, dx आ जाएगा। चेक करके बताओ कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। बेटा ये ऑड है, ये इवन है, क्योंकि देखो ये भी ऑड ये भी ऑड, प्रोडक्ट करूंगा माइनस खत्म होकर सेम आएगा। इवन फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, ऑड फंक्शन है। बेटा देखते क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, लिमिट क्या है, -pi to पाई। ओके, मतलब बचा ये, मतलब bn इज इक्वल्स टू 1/pi। और यहाँ पर जाएगा आपके पास 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। और आगे कितना आएगा बेटा, साइन एन एक्स एंड dx आ जाएगा। इस पे बाय पार्ट्स लगा दो बेटा। bn इज इक्वल्स टू 2/pi। यहाँ पे बेटा पुट करेंगे, x को छोड़ा, साइन की इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस होती है, माइनस कॉस एन एक्स बाय एन हो जाएगी एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा 0 से लेके पाई तक। इसका डेरिवेटिव 1 होगा बेटा। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स बाय एन हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, dx आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे पाई पुट करते हैं बेटा। मैंने देखो bn इज इक्वल टू 2/pi। यहाँ पे देखो बेटा पाई पुट करूंगा कितना आएगा बेटा, -pi -1 की पावर n ओवर n। 0 पुट करूंगा अगेन 0। अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस लगाऊंगा, माइनस माइनस कितना हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ कॉस की इंटीग्रेशन को कितनी है बेटा, साइन एन एक्स ओवर एन का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से कितनी हो जाएगी, 0 से लेके पाई लिमिट हो जाएगी। अब ये बेसिकली क्या होगा, 0, क्योंकि साइन एन पाई भी 0 होता है बेटा। 0 पुट करने पे अगेन 0 बनेगा। तो बची ये टर्म बची मेरे पास बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। bn की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 -1 की पावर n ओवर n आ गई। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। तो यहां तक मैंने अपने तीनों कोफिशिएंट्स, फोरियर कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं बात करता हूं मुझे प्रूफ क्या करना है। और जब मैं प्रूफ करने की तरफ बढ़ता हूं तो मुझे सारी चीजें
इसमें पुट करनी होती है, पुट करने के बाद रिजल्ट सामने आ जाता है। तो भाई फटाफट से मिटा देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे पास सारे कोफिशिएंट्स आ चुके हैं। मैंने कहा देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, -2 पाई स्क्वायर ओवर 2 पहले से नीचे था और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अब मैं आगे चलता हूँ बेटा, ए एन की वैल्यू कितनी थी -4 -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर। और आगे बेटा कोफिशिएंट क्या था, कोसाइन nx था। और आगे बेटा bn का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ भी अगेन माइनस है, -2 -1 टू द पावर n ओवर n। और आगे कितना आ जाएगा बेटा साइन nx। और ये आपकी क्या हो गई, फोरियर सीरीज कैलकुलेट हो गई। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ। इसने कहा था बेटा ये वाली बात प्रूफ करके बता दो। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने कहा फंक्शन की वैल्यू कितनी थी x माइनस एक्स स्क्वायर, और थोड़ा सा 2 से 2 कैंसिल करते हैं, यहाँ हो जाएगा बेटा -पाई स्क्वायर ओवर 3। ओके है, ठीक है बेटा, प्लस अब देखो मैंने क्या करा, इसकी थोड़ी सी समीशन को मैं ओपन करके चेक करूं, बोलो करते हैं, चलो करते हैं। देखो बेटा मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा सर बिल्कुल। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 कोसाइन x, ठीक है सर। अगर मैं ऊपर नीचे 1 का स्क्वायर करूँ कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा n की जगह 2 पुट करो, 2 पुट करूंगा तो क्या होगा बेटा -4 और कोसाइन 2x ओवर 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से आपके पास आगे टर्म्स खुलती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी। चाहो तो एक और टर्म ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव आएगा, n की जगह 3 पुट करूंगा, ये माइनस बचेगा बेटा, माइनस माइनस कितना होता है पॉजिटिव। ये हो जाएगा आपके पास 4 कोसाइन 3x ओवर कितना आएगा बेटा n का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब आ जाएगा और आगे चलती जाएगी। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस का ये वाली प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। मैंने कहा n की जगह 1 पुट करूँ कितना आएगा, अच्छा n की जगह 1 पुट मैं यहाँ पे नहीं करता, चलो मान लो मैंने कहा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये जाएगा आपके पास -2 -1 टू द पावर n ओवर n, आपके कितना आ जाएगा साइन n और x आ जाएगा। मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, समेशन को ओपन करके रख दिया है। अब आपका जो x है वो -पाई और पाई के दरमियान था, मतलब इसके दरमियान कहीं ना कहीं 0 आता होगा, 0 पे कंटिन्यूस है फंक्शन, बिल्कुल कंटिन्यूस है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा x की जगह 0 पुट करके चेक करते हैं। मैंने कहा जगह 0 पुट करूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, फंक्शन 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस का पाई स्क्वायर ओवर 3 आएगा, नहीं आएगा बेटा। देखो बेटा कॉस के अंदर पुट करोगे तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है बेटा, कितना आ जाएगा 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 4, वो 4 तो कॉमन ले चुका हूँ बेटा, 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर, और आगे चलता जाएगा। और इसी तरीके से जब साइन में 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आपके पास टर्म बनकर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहा देखो -पाई स्क्वायर ओवर 3 तो यहाँ लेकर आता हूँ, कितना हो जाएगा बेटा प्लस का पाई स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब देखो इस सीरीज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, या आपको चेक करना है। पहला टर्म पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला टर्म पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n -1 ओवर n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर तो नीचे चलते ही जा रहे थे, ऐसा ही है ना बेटा, चलते जा रहे थे, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ देखो अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ, 1 -1 बेटा 1 बचेगा, n की जगह 2 पुट करूंगा क्या बचेगा माइनस, n की जगह 3 पुट करूंगा क्या बचेगा प्लस, सिंपल है, पुट करने से बच रहा है। 4 यहाँ नीचे डिवाइड कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी and -1 to the power n -1 over n square and nothing but equal to pi square over 12। उम्मीद करता हूं हमने इसको प्रूफ कर दिया है और समझ में आ गया होगा। तो बड़ा ही आसान सा प्रूफ था। तो आपने कुछ नहीं करना होता है, बस सीरीज को ओपन करना होता है और कुछ कंटिन्यूस वैल्यूज में से आपने वो वैल्यूज पुट करनी होती है जिसकी नीड हो, और नीड समझ में आ जाती है क्वेश्चन को देख करके प्रूफ क्या करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में सारा आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में और आगे और नई और अच्छी एग्जाम्पल के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अगर आपको अगर मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, आइसोम्प्टोट्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर स्पेसेस, लीनियर अलजेब्रा, बहुत सारे मेरे कोर्सेज यहाँ पर अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।